जय महाकाल। आई होप आप सब बढ़िया है। यार, फर्स्ट जो मैंने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था कि किन लोगों को प्रोफेशनली स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए और किन लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो उस पर लोगों के काफ़ी कमेंट थे और रिक्वायरी थी कि हम लोगों के पास अपने डीओ भी नहीं है तो हम लोग कैसे आइडिया लगाएं। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अब आपको आज क्लियर हो जाएगा कि आपको स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट तो हम लोगों को तीन प्लानिंग्स का ध्यान देना है। तीन प्लानिंग्स इंपॉर्टेंट है हमें स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए या जहाँ से हमें प्रॉफिट होंगे उसके लिए। अब तीन प्लैनेट कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो मरकरी है। अगर कुछ भी बाय और सेल करना है तो मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका सैटर्न है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप करेंगे। थर्ड है राहु। ये दोनों ही सिचुएशन में आपको इम्पोर्टेंट है। अब मरकरी जब आपको जानना है कि मरकरी आपका सही है या नहीं, अगर मरकरी आपका सही नहीं है तो फिर आपको स्टॉक मार्केट से बहुत दूर रहना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ना एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, जब भी आपकी कोई खराब दशा लगेगी या आपका कोई ऐसा वक्त आए जहाँ पे आपका पैसा जाना है, लॉसेस होने हैं, ठीक है, तो आप अपने आप ही पहुंच जाओगे कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लाइक स्टॉक मार्केट में पहुंच जाओगे आप किसी और भी ऐसे काम में, लाइक जो एप्स वगैरह है जहाँ पे आप लोग सट्टे वगैरह लगाते हो जो भी करते हो ना। आप अपने अपने आप ऐसी जगह पे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे आपका पैसा बहुत जल्दी लॉस हो सके। तो सबसे पहले आप ये देखो कि करेंटली आपका टाइम कैसा चल रहा है। अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है तो ये देखो कि आप अपने पास आपका अभी करंट टाइम कैसा चल रहा है, चीज़ें कैसी चल रही है आपकी। अगर आपको छोटे मोटे लॉस हो रहे हैं, आप फाइनेंशियली बहुत भयंकर क्रंच में हो और आप इसलिए स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो कि यार अब मेरे पास बहुत सारा लोन हो गया है, मैं बहुत क्रंच में हूँ और मेरे को अब किसी से पैसा लूँगा या जो लास्ट अमाउंट मेरे पास पड़ा है, जो लास्ट सेविंग्स है मेरी, वो मैं स्टॉक मार्केट में जाके लगा के और मैं प्रॉफिट में आके और सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये वीडियो आपके लिए इतना ही था। आप अभी से ये चीज़ लिख लो अपने पास कि आपको एंटर नहीं करना है। दिस द टाइम जहाँ पे आपके लॉसेस होने वाले हैं। आपकी दशा कोई ना कोई ऐसी चल रही है जहाँ पे आपका 12th हाउस एक्टिव है, अब आपको पैसे आपके जाने वाले हैं, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रख लेना, इस वक्त आपको मेरी बात समझ भी नहीं आएगी। अगर वो टाइम है तो आपको मेरी बात नहीं समझ आएगी और आपको ऐसा लगेगा नहीं मैं कर लूँगा, जैसा आज तक सबको लगा है और वो नहीं कर पाए वैसे ही आप भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि दशा आपसे पैसे लेके आने वाली है तो वो लेके जाएगी। बट ट्राई करो, अगर आपको समझ आ जाती तो अच्छा है। उसकी जगह 12th हाउस को किसी और वे में यूज़ कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी सिचुएशन की, मरकरी अच्छा है या नहीं है। कि आपको लग रहा है आपका टाइम सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर मुझे अपना मरकरी ठीक है या नहीं है। देखो, पहले एक चीज़ समझो, आपका मरकरी आपका ब्रेन का कारक है, आपकी स्पीच का कारक है। अगर आपकी स्पीच अच्छी है, आपको लगता है आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, आप अपने डे टू डे लाइफ के जो काम है वो बहुत इजीली कर पा रहे हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर थर्ड हम समझते हैं मरकरी अब क्या है। मरकरी आपकी सिस्टर है, मरकरी आपकी बुआ है, आपकी छोटी सिस्टर है या नहीं है। अगर छोटी सिस्टर है तो वहाँ हम मान लेते हैं कि आपका मरकरी ठीक है। अब और सिचुएशन क्या है, आपकी अगर छोटी सिस्टर है तो उससे आपके रिलेशन कैसे है। बिकॉज अब आपकी वो छोटी सिस्टर बहुत छोटी तो होगी नहीं कि घर में आप खेल रहे हो, रिलेशन ठीक है, मतलब वो मैरिड होंगी, आप भी अपनी लाइफ कहीं जी रहे होंगे, तो आपके उनसे रिलेशन कैसे है उस पर बहुत ज़रूरी आप फोकस करो। और आपके रिलेशन उनसे तब ठीक भी है तो उनकी खुद की लाइफ कैसी है। अगर ये सारी चीज़ें मैश ही हो रखी, उनकी लाइफ भी सही नहीं है, आपसे भी रिलेशन सही नहीं है, या आपसे बहुत दूर है वो, आपसे उनसे मिलना नहीं होता है। मतलब मिलने का मतलब है, अगर उनकी मैरिज भी हो गई, आपको 2-3 साल हो गए आप मिले नहीं हो, आपसे बहुत दूर है, आपसे बात नहीं होती है, उनकी रिलेशन आपसे अच्छे है या नहीं है, या उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है, बुआ और आपकी सिस्टर। अदर सिस्टर बॉडीज भी हो सकती है, लाइक आपकी जो कजन सिस्टर्स हो गए, और वो अगर मतलब अगर आपकी खुद की सिस्टर नहीं है तो आप उनसे भी देख सकते हो कि आपके कैसे रिलेशन है। क्योंकि ये सब चीज़ें मरकरी रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये सब चीज़ें देखिए, अगर ये सब चीज़ें ठीक है, अगर आपको स्किन इन्फेक्शंस वगैरह है तो भी आप
रुक जाइए। बिकॉज अगर आपको मरकरी की वजह से देखिएगा, जैसे कई बार क्या होता है, लोगों को स्किन इन्फेक्शंस वगैरह है, ग्रीन चिल्ली खाने की आदत बहुत ज़्यादा है उनको, ग्रीन चिल्लीज खा रहे हैं तो वो भी। और कई बार कई लोग प्लांटिंग और गार्डनिंग कर रहे हैं और उनकी वजह से भी उनको स्किन इन्फेक्शंस और ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनका भी मरकरी ख़राब है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है, आपको लगता है कि हाँ मैं डे टू डे अपने काम अच्छे से कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर से भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, वो बहुत अच्छे रिलेशन है कि आप अपनी तरफ से उनके लिए बहुत कुछ करने का ट्राई कर रहे हो, आप जनरली मिलते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। और फिर आ जाता है सैटर्न। अब अगर सैटर्न आपको पता है, अगर आप कोई भी टास्क अपना बिल्कुल एंड टाइम पे फिनिश कर रहे हो, एंड टाइम पे कि खड़े हो यार अभी 10 मिनट बाकी है, 15 मिनट बाकी है, आराम से, बहुत लेजीनेस आपकी बहुत बड़ी हुई है, और आप हर टास्क अपना बहुत एंड टाइम पे ख़त्म कर रहे हो कि अभी 10 मिनट बाकी, उसके बाद ही करूँगा तभी हो जाए, और डिले हो रहा है, तो ये चीज़ समझ लो आपका सैटर्न अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर ये सिचुएशन भी है तो आपको लॉन्ग टाइम पे जो भी आप स्टॉक्स बाय और सेल कर रहे हो सकता है वहाँ पे आपको लॉसेस हो जाए। पर ऑलमोस्ट ये ध्यान रखिएगा, मरकरी इज प्राइमरी, मरकरी आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब राहु देव को समझ पाना इतना आसान तो है नहीं, बट हाँ आपको उससे ये आइडिया लग जाएगा। एक तो सबसे बड़ी बात है, आप खुद देखो कि आप कितना इल्यूजन में हो, आपका फोकस कितना प्रॉपर है, और आप कितना इल्यूजन में हो। और आप दूसरी कुछ चीज़ें और चेक कर सकते हो कि जनरल, इन जनरल आपने कभी छोटे मोटे कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, या फिर जैसे आपने कोई भी, हम लोग नॉर्मली आपको कोई गिफ्ट है वो कैसे मिले हैं, जैसे ऑनलाइन कभी हम कुछ शॉपिंग करते हैं उनमें कुछ ऐसे सिस्टम रहते हैं कि लॉटरी सिस्टम है, ये है वो है, अगर वहाँ पे आपको कुछ अच्छे गेम्स हुए हैं, या आपको इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों से अच्छे गेम्स हो रहे हैं, और आपने कभी अपनी लक किसी और जगह आजमाया है छोटी मोटी जगह पर, वहाँ पे भी आपको गेम्स हुए हैं, तो बैटिंग ऐप्स वगैरह पे हो और इस टाइप की चीज़ें, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं बोल सकता हूँ मैं, इसलिए आपको आइडियली बता रहा हूँ। तो आप, फिर आपका राहु ठीक है, सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि आप कितना इल्यूजन में हो चीज़ों को लेके, ठीक है। और तो आप ये कर सकते हैं, और उसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा, उसका स्टॉक मार्केट का खुद का एक लर्निंग टाइम भी है। तो स्टार्टिंग में आप एंटर होते ही आप सोच रहे कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, तो वो नहीं होगे। पहले आप अपना लर्निंग फेस अच्छे से कंप्लीट करो, और आपकी जब भी आपको लगता है कि हाँ मेरे पास एक ऐसा सेटअप है जो मुझे ट्रायल बेस पे जिसने आपको अच्छा कमा के दिया है, तब आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अगर मर्करी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो समय आपका आ चुका है और आपका फिर भी मन कर रहा है कि नहीं यार मैं कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, आप मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हो यहाँ पे, तो आप रेडी रहना। आपने 5-10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए यहाँ पे देने हैं, जो भी आपका जाना है उसके लिए आप रेडी हो जाना। और भी कुछ फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, मैं ट्राई करूँगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा जितना फास्ट हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। जय महाकाल।